हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन अपना चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर अपन ने वेपर प्रेशर तक बात कर ली थी। कंसंट्रेशन टर्म के बारे में अपन पढ़ के आ चुके थे। यहाँ आज अपने को जो पढ़ना है वो है वेपर प्रेशर के आगे का। तो देखिए, आज अपन पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, कि यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो क्या है कि जो वाष्प दाब है वो दो वोलेटाइल वाष्पशील द्रव्य की वजह से या फिर वाष्पशील पदार्थ की वजह से क्या होता है, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज अपने को पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल सब्सटेंस। देखिए, वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नोट वेद प्रकाश, ओके। वेपर प्रेशर, देखिए जो वेपर प्रेशर जो होता है वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो आपने सब्सटेंस लिया है उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो सब्सटेंस का जो नेचर है वो दो टाइप का हो सकता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है, अवाष्पशील और ये क्या हो जाएगा वाला वाष्पशील, ठीक है। वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेम्परेचर देने पे क्या होते हों, वेपरेट होते हों, ठीक है, उनकी वाष्प बनती हो। तो ये क्या हैं, ये वेपरेट होना चाहते हैं, वेपरेशन प्रेजेंट, और यहां पे क्या होता है, वेपरेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। वेपरेशन मतलब वाष्प, ठीक है, वाष्प उसको जो आप गर्म करोगे तो वाष्प बन के उसको उड़ना बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहां बोलेंगे अपन वेपरेशन एब्सेंट, ठीक है। तो देखिए, मेनली जो लिक्विड होते हैं आपके पास, जो द्रव होते हैं वो आते हैं किसके अंदर, वोलेटाइल के अंदर। तो यहां पे आप कर लीजिए मेनली कौन आएंगे यहाँ पर, लिक्विड, और जो मेनली सॉलिड होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, नॉन वोलेटाइल के अंदर। तो सॉलिड यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ठोस पदार्थ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने को जो यहाँ पढ़ना है वो है टू वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में, मतलब दोनों ही क्या होना चाहिए, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। तो देखिए, ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जो कैसा है, वोलेटाइल है नेचर के अंदर, ठीक है। तो सपोज दैट कि इसके अंदर जो लिक्विड है वो कौन है, ए है, ठीक है। अब इस लिक्विड की वजह से यहाँ पे जो वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि कंटेनर कैसा है, देखो क्लोज बंद कंटेनर है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होंगी, इसकी वेपर बनेंगी, और वेपर बनेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा उसका बंद कंटेनर, जैसे वहां पे क्या बनेंगे, वेपर प्रेशर बनेंगे। तो ए की वजह से यहाँ पे सिर्फ ओनली कौन प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेंगे उसे कहेंगे पी नॉट ऑफ ए। पी नॉट ऑफ ए क्या है यहाँ पे, देखिए पी नॉट ऑफ, अगर आप प्योर सब्सटेंस की बात करें तो आप क्या काम मिलेंगे, वहां पे पी नॉट काम मिलेंगे। सिमिलरली आपके पास क्या है, एक दूसरा कंटेनर है, आपके पास यहाँ पे क्या है, अनदर कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है बी, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होंगे, वेपर प्रेशर बनेंगे, क्यों, क्योंकि कंटेनर कैसा है, क्लोज है। तो यहां पे ओनली ऑन कौन प्रेजेंट है, बी ही प्रेजेंट है यहां पे। तो यहां पे जो भी वेपर प्रेशर बनेगा, जो भी वाष्प दाब होंगे वो किसकी वजह से होंगे, बी की वजह से, तो पी नॉट बी, ठीक है। अब क्या हो कि अगर अपन दोनों सॉल्यूशन को मिला दें, भाई इनमें से एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, अगर आप दोनों को मिला दोगे, ठीक है, तो मिलाने से आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां अपन ने दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन के अंदर ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, क्योंकि आपने ए और बी को मिला के ही तो क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, विलयन बनाया है। अब यहां पे भी क्या होंगे, वेपर प्रेशर बनेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, देखिए ए और बी को, पहले ये प्योर फॉर्म में थे, शुद्ध अवस्था में थे, अब आपने इनको क्या कर दिया, मिला दिया। मिला दिया तो मतलब वो क्या हो गया, अब प्योर नहीं रहे, ठीक है, वो इम्प्योर हो गए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनता है वो बनता है ए की वजह से पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, आंशिक दाब ऑफ ए। यहाँ पे पी बी, बी का आंशिक दाब या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, पी ए और पी बी में कन्वर्ट हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ प्योर फॉर्म में थे, यहाँ पे कैसे हो गए, इम्प्योर फॉर्म में हो गए। मैं टोटल पार्शियल प्रेशर की बात करूँ तो पी टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, पी टोटल इज इक्वल टू आएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल पार्शियल प्रेशर कि ए की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है और बी की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, वो क्या होगा, उसका टोटल पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। यहां से अब निकल के आएगा राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो यहां तक का नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। हाँ, तो देखिए वहां से अपने पास इक्वेशन क्या आई थी कि P टोटल इज इक्वल टू आया था अपने पास में P ऑफ A और P ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल होगा किसके, टोटल पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। तो देखिए यहां पे राउल्ट्स लॉ आया, राउल्ट्स ने क्या बोला, राउल्ट्स ने बोला कि सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनका पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। कि सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा कि कितना ए का पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करेगा किस पे, कि वहां सॉल्यूशन के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, और कितना बी का पार्शियल प्रेशर होगा, कि कितना बी का क्या होगा, आंशिक दाब होगा, वो किस पे निर्भर करता है, वो क्या होगा कि कितने वहां पे बी के मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे according to this law the partial pressure of each component is directly proportional to mole fraction of its component, ठीक है। तो क्या कहा राउल्ट ने कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किस पे निर्भर करता है, कि वहां पे हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, या फिर उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि आपने सॉल्यूशन लिया था, मैं यहां बना देता हूं कि आपने ये सॉल्यूशन बनाया था ए और बी, ठीक है, जिसके अंदर आपने ए का पार्शियल प्रेशर लिया था ए पी ए और यहाँ पे बी का पी बी, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि पी नॉट ऑफ ए, सॉरी पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के मोल फ्रैक्शन के बराबर, कि कितने ज्यादा यहाँ ए के मोल प्रेजेंट हैं उतना ही ज्यादा क्या होगा, वहां पे उसका पार्शियल प्रेशर होगा, आंशिक दाब होगा। तो जीटा ऑफ ए, ये तो आ गई ए के लिए। सिमिलरली इसी प्रकार से बी के लिए देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जीटा इज इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और बी लगा देता मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो देखिए यहाँ से अगर अपन ये कांस्टेंट साइन हटाएंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के जीटा ए, ठीक है। यस और नो, के क्या आ गया आपके पास, प्रोपोर्शनल साइन का कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं अगर कहूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट था, ए ही प्रेजेंट था, बी वहां पे था ही नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर आप सपोज करो कि सॉल्यूशन के अंदर क्या था, ओनली ऑन ए ही प्रेजेंट है, बी वहां पे उपस्थित है ही नहीं। तो जितना यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, ए की वजह से बनेगा, क्योंकि बी तो वहां पे है ही नहीं। तो ठीक है, अपन मानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ कौन प्रेजेंट है, ए है,
ठीक है। तो अगर ए प्रेजेंट है तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पूरा जो बनेगा किस वजह से बनेगा, ए की वजह से ही बनेगा। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, अगर आपके पास एक्स ए इजिकल टू 1 है, मतलब पूरा का पूरा कौन है, ए ही प्रेजेंट है, और जीटा बी इजिकल टू आपके पास क्या है 0। जीटा ए आपके पास 1 है, मतलब सारा का सारा कौन प्रेजेंट है, ए, और जीटा बी इजिकल टू क्या मान लिया आपने 0 मान लिया कि यहाँ पे बी प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आई है, ये यहाँ पुट कर सकते हैं आप, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए इसको। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ए ही प्रेजेंट है, बी यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे वेपर प्रेशर पी ए होगा, नहीं, यहाँ पे वेपर प्रेशर कौन होगा, पी नॉट ऑफ ए होगा, क्योंकि अगर ए ही प्रेजेंट है तो प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा किसके, के, ठीक है। अब आपके पास ये जो के की वैल्यू आई है इसे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ कर देता हूँ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपके पास देखिए पी ए इज इक्वल टू के की जगह आप क्या रखेंगे, पी नॉट ऑफ ए, तो यहां पर रख दीजिए पी नॉट ऑफ ए और मल्टीप्लाई में जीटा ए, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड नाम दीजिए, सिमिलरली इसी प्रकार से आप बी का कैलकुलेट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। जब आप बी के लिए निकालेंगे यहाँ पे तो आप ए को क्या कर देंगे 0 कर देंगे और बी को क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। भाई मैंने 1 इसलिए किया कि ये तो आपको पता ही है कि कितना भी मोल फ्रैक्शन हो उसका टोटल कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। कि मैं कहूँ, देखिए मैं कहूँ अगर मेरे पास 5 रुपये थे, मैंने 3 रुपये प्रदीप को दे दिए और 2 रुपये मैंने प्रीतम को दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का देखिए इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, तो प्रदीप का फ्रैक्शन क्या आया 3/5, इन दोनों का सम, भाई 5 रुपये थे, 3 मैंने प्रदीप को दे दिए, 2 प्रीतम को दे दिए, तो आप देखिए इनका सम क्या आ जाएगा, जब आप इनका टोटल करके निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। 5/5 आएगा यहाँ से, तो वो कितना आएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो सम आया वो कितना आया 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 रखा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन और आ गई हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। यहाँ से आप टोटल पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, पी टोटल इक्वल टू क्या आएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। या फिर और क्या लिखेंगे आप इसको, पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा आपके पास में, यहां लिख दे रहा हूं मैं, टोटल पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा आपके पास में, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। यही क्या है आपका राउल्स लॉ है, ठीक है। यही क्या है आपका राउल्स लॉ है, ठीक है, कि पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक का, उसके बाद अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे राउल्स लॉ के का, ठीक है। कर लीजिए यहाँ तक का नोट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपने को यहाँ प्लॉट करना है राउल्स लॉ का ग्राफ। तो देखिए ग्राफ यहाँ पे जब प्लॉट करेंगे आप, तो पहले ऊंची सी बिल्डिंग बना दीजिए, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है ठीक है, गाना वाला फील लो भाई, गाने वाला फील ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या आया था आपके पास में, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आया था आपके पास में, पी नॉट ऑफ बी जीटा बी, ठीक है। और टोटल पार्शियल प्रेशर क्या आया था आपके पास में, पी ए प्लस पी बी। ये 3 इक्वेशन अपने पास राउल्स लॉ से आई थी, ठीक है। तो देखिए आप यहां से शुरू कीजिए, यहां मानिए कि यहां पे जीटा बी इज इक्वल टू क्या है, यहां पे जीटा बी इज इक्वल टू क्या है 1 है, कि यहां पे जितना भी प्रेजेंट है वो कौन प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में अपने पास में बी ही प्रेजेंट है। तो मैंने मान लिया कि सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ बी प्रेजेंट है, वो है 1। तो यहाँ पे
जीटा ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि भी अगर बी ही प्रेजेंट है, यहाँ पे प्योर फॉर्म में है, तो कौन प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, तो ए क्या हो गया आपके पास में 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किसका रहेगा, पी नॉट ऑफ बी का रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कौन है, बी ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या आएगा, इसका ज़्यादा रहेगा। जब आप इधर बढ़ोगे तो आपको क्या करना है, बी को कम करते जाना है और ए को ज़्यादा उसमें मिलाते जाना है। ठीक है, तो लास्ट तक आपके पास कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पे आपके पास जीटा ए तो आ जाएगा कितना 1 और जीटा बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 0। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ेंगे वो किसके बढ़ेंगे, भाई यहाँ पे ए ही प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है सर ए के ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बना दीजिए वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो पी नॉट ऑफ ए। बताओ ये बताओ यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बी कितने बढ़ेंगे, 0 बढ़ेंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी यहाँ पे 0 रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ए के 0 रहेंगे। ठीक है, तो अब इन लाइनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, अब जब आप पी टोटल करते हो तो पी ए प्लस पी बी को मिलाते हो, तो यहां से आप क्या कर दीजिए, पी ए और पी बी को मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपके पास क्या आ जाएगा, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अपन यहां से ऐसे क्या कर लेंगे, इनका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ये है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, और इस प्रकार से क्या करते हैं, अपन इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और ये वाला ग्राफ किसके लिए है, पी ए के लिए है। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए पी नॉट ऑफ बी जीटा बी इज इक्वल टू पी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट।